आज हम बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें प्लेटो का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम प्लेटो के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, क्योंकि उसके पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप से प्रतिपादन नहीं किया। प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। उसने अपनी आँखों से एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में विश्व श्रेष्ठतम मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा। उसने एथेंस में 3 आतताइयों का और नैतिक आदर्शों का पराभव देखा और उसने सार्वजनिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया और उन्हें इस समस्या का समाधान मिला दार्शनिक राजा के शासन में। प्लेटो ने इस बात का प्रतिपादन किया कि शासन का कार्य एक विशेष कला होने के कारण सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए। अतः प्लेटो ने राजनीतिक और आर्थिक शक्ति में पृथक्करण की बात कही और उन्होंने ये बात कही कि शासन की शक्ति जिनके हाथों में हो उन्हें आर्थिक स्वार्थों से अनेक स्वार्थों से दूर रखा जाए। शैली के शब्दों में वह प्रथम और संभवतः अंतिम व्यक्ति था जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा नहीं वरन सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ। उनका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीस था, किंतु उनके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उनके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर 8 वर्ष तक सुकरात से शिक्षा प्राप्त की। उसकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, लेकिन उनके प्रिय गुरु और उनकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में मृत्यु दंड मिला तो इस घटना का उनके जीवन पर बहुत ही आघात लगा और उन्होंने अपनी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और दार्शनिक जीवन को अपना लिया। प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। इसलिए मैक्सी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल फिलॉसफीज में लिखा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। इन प्लेटो सुकरात लिव्ड अगेन। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक नहीं रह सका। वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में 12 वर्षों तक इटली, मिस्र और यूनान के नगरों में भ्रमण करता रहा और उसके बाद प्लेटो पुनः एथेंस लौट आया और उसने 386 ईसा पूर्व में एक अपनी अकादमी या शिक्षण संस्था खोली। उसने इसे पश्चिमी दुनिया का प्रथम विद्यालय कहा जाने लगा और इस अकादमी में राजनीति, कानून, दर्शन, गणित, ज्यामिति आदि की शिक्षा की व्यवस्था की गई। प्लेटो ने गणित और ज्यामिति की शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया। प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पर ये शब्द अंकित थी कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं करे। प्लेटो ने सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे। इसीलिए उन्हें संवाद कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्लेटो ने 36 ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन प्लेटो के राजनीतिक विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 ग्रंथ प्रमुख हैं, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। प्लेटो का जो प्रमुख ग्रंथ है, सबसे प्रमुख ग्रंथ है, वह रिपब्लिक है। रिपब्लिक में समस्त मानवीय दर्शन की विवेचना का प्रयास किया गया है। रिपब्लिक में श्रेष्ठ क्या है, न्याय क्या है
और समाज में इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, एक आदर्श व्यवस्था क्या है, आदर्श शिक्षा प्रणाली क्या है, साम्यवाद क्या है, इन सभी बातों का इसमें विस्तृत अध्ययन किया गया है। आदर्श सामाजिक संगठन कैसा हो, आदर्श अर्थव्यवस्था कैसी हो। उन्होंने मनुष्य के 3 गुणों विवेक, शौर्य और वासना के आधार पर समाज को 3 भागों में विभक्त किया, 3 वर्गों में विभक्त किया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ग को अपने अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। प्लेटो के विचारों पर सुकरात का बहुत गहन प्रभाव पड़ा और सुकरात का ये विचार कि सद्गुण ही ज्ञान है, इसका प्लेटो पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सुकरात सद्गुण और ज्ञान की अभिन्नता में विश्वास करते थे और व्यक्ति के आचरण से उसे संबंधित मानते थे। जो ज्ञान व्यक्ति के आचरण को प्रभावित नहीं करता वह उनके लिए निरर्थक है। प्लेटो ने सुकरात के इस विचार को ग्रहण किया और प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार सद्गुण ही ज्ञान है। इसी तरह से अच्छाई का अर्थ, विवेक, शासन एक कला, लोकतंत्र, अज्ञानियों का शासन, सभी राजनीतिज्ञों में शासन करने की कला नहीं होती है। सुकरात के इन सब बातों का प्लेटो पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा।